गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुडे। और आज के वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड का एक एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। दैट इज हाउ टू क्रिएट एंड रन जेनकिंस पाइपलाइन यूजिंग सिक्योर क्रेडेंशियल इन एपीए टेस्ट। इस वीडियो में जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हम बेसिकली एक जेनकिंस की पाइपलाइन रन करेंगे। लेकिन वो जो जेनकिंस की पाइपलाइन है वो रन होगी सिक्योर क्रेडेंशियल से। यहाँ पे मैं आपको जो एग्जांपल इम्प्लीमेंट करूंगा, पहले हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे एपीआई टेस्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एपीआई टोकन यूज करेंगे। और एपीआई टोकन को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, यानी कि अपनी स्क्रिप्ट में हार्ड कोडेड यूज करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने एपीआई टेस्ट क्रिएट की है, इस एपीआई टेस्ट के अंदर मैंने अपना जो एपीआई का बियरर टोकन है वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है। मैं उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस सिक्योरिटी गाइडलाइंस, जो एपीआई टोकन्स है वो कभी भी हम डायरेक्टली अपनी स्क्रिप्ट में यूज नहीं कर सकते। तो हम इस एपीआई टोकन को स्क्रिप्ट में यूज नहीं करेंगे, तो इसको हाइड रखेंगे। हाइड कहाँ पे रखेंगे, हम जो टोकन है उसको जेनकिंस के अंदर सेव करेंगे, यानी कि अपने सीआई सीडी टूल के अंदर सेव करके रखेंगे। ओके। तो CI/CD टूल में इसको सेव रखेंगे। तो CI/CD टूल कौन सा यूज करने वाले हैं हम, यहाँ पे जेनकिंस यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा टोकन है जो अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड है, उसको पहली चीज तो हम क्या करेंगे, अपने जेनकिंस में सेव करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे सेव होता है। और फिर हम जो ये स्क्रिप्ट है इसको रन करेंगे यूजिंग द जेनकिंस पाइपलाइन। ठीक है। और वो जो पाइपलाइन है हमारी, वो पाइपलाइन क्या करेगी, पाइपलाइन भी हम जेनकिंस में ही क्रिएट करेंगे। और वो जो पाइपलाइन है फिर हमारे सिक्योर क्रेडेंशियल्स को यूज करेगी। तो ये एक एक वन ऑफ द मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स को, एपीआई क्रेडेंशियल्स को, अपने बियर टोकन्स को हाइड कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है सिक्योरिटी की। और फ्रेमवर्क्स में ये चीज बहुत ही कॉमनली यूज होती है कि आप अपने क्रेडेंशियल जो है हमेशा अपने CI/CD टूल के अंदर ही हाइड करके रखें। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे गो थ्रू करके आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं एग्जांपल यूज करने वाला हूँ, जो अपना एपीआई टेस्ट क्रिएट क्रिएट करूंगा, वो हम गिटहब की एपीआई को यूज करेंगे। और गिटहब की एपीआई के अंदर हम क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी की एक सैंपल एपीआई यूज करेंगे। ठीक है। तो गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ मिलेगी, ये मैंने यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया है। इस यूआरएल पे आप जाके गिटहब की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रेफर कर सकते हैं। और हम कौन सी एपीआई यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस एपीआई की जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और ये एंड पॉइंट है। और ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि हमें अपनी एपीआई रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है। इसके अंदर ये हेडर्स मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल है, और ये हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी है, क्योंकि हम यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जहाँ पे भी होती है वहां पर आपको रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड करनी होती है। तो इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो अपना एपीआई का जो टोकन है, करेक्ट, जो बियर टोकन है वो मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे सेव किया। और बाकी जो एक ये नॉर्मल हमारा एक रेस्ट एश्योर्ड का एक टेस्ट है, जहाँ पे हमने गिवन और ये हेडर पास किए हैं। और हेडर के अंदर आप देख रहे हैं एक हेडर हमने यूज किया ऑथराइजेशन, जिसके अंदर हम बियरर टोकन, तो बियरर ये वर्ड है, एंड टोकन की वैल्यू कहाँ पे हमारे वेरिएबल में सेव है, दैट इज हार्ड कोडेड वैल्यू। और देन हमने यहाँ पे डॉट बॉडी, ये पूरी की पूरी यहाँ से बॉडी पास की है, जिससे हमारा रिपोजिटरी क्रिएट होगा। और वेन के साथ हमने पोस्ट मेथड यूज किया, यूजर स्लैश पोस्ट। ये मैंने पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे इसको फॉलो करके अपनी रिक्वेस्ट बना ली है। करेक्ट। तो ये एक तरीका है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपना जो टोकन है उसको डायरेक्टली हम एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है। और आपको ये टोकन कहाँ से मिलेगा, अगर आपको अपना टोकन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको अपना गिटहब अकाउंट में जाके आपको ये टोकन यहाँ से मिलने वाला है। दैट इज, आपको अपने प्रोफाइल आइकन पे जाएंगे, प्रोफाइल आइकन में आप सेटिंग्स पे जाएंगे।
और सेटिंग्स के अंदर आप फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है डेवलपर सेटिंग, यहाँ पे जाके पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन क्लासिक में जाके यहाँ से आपको जो है ये टोकन क्रिएट, मैंने ऑलरेडी टोकन क्रिएट किया हुआ है। अगर आप भी टोकन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जनरेट न्यू टोकन और टोकन क्लासिक पे क्रिएट करके यहाँ पे टोकन क्रिएट कर सकते हैं। तो वन थिंग, तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्रिएट किया कि हमने अभी जो स्क्रिप्ट बनाई है वो हमारी एक तरीके से अनसिक्योर है, क्योंकि हम यहाँ पे टोकन को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे कि हम अपने जो टोकन है उसको जेनकिंस में सिक्योरली स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करना है, आप जाएंगे जेनकिंस में, मैंने जेनकिंस ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। आपको इसके लिए पहले जेनकिंस का सर्वर रन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको ये कमांड रन करनी होगी, जेनकिन सॉरी जावा हाइफन जार जेनकिंस डॉट वार, और आपका जेनकिंस का सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे जाके इस जेनकिंस को आप व्यू कर सकते हैं। करेक्ट। जब जेनकिंस को आप ओपन करते हैं तो जेनकिन में एक ऑप्शन है मैनेज जेनकिंस। मैनेज जेनकिंस पे आप जाएंगे और मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो मैनेज जेनकिंस पेज ओपन होगा, वहां पे आपने देन जो सेक्शन में जाना, दैट इज सिक्योरिटी के अंडर एक ऑप्शन है क्रीडेंशियल्स। तो यहाँ पे आप क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे क्रीडेंशियल्स होंगे वो नजर आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ग्लोबल पे। जैसे ही ग्लोबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आ रही है ऐड क्रीडेंशियल्स। तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड क्रीडेंशियल्स। तो न्यू क्रीडेंशियल ऐड करने का यहाँ पे हमारा फील ओपन हो चुका है। और आपने सबसे पहले जो काइंड है उसमें सेलेक्ट करना है आपने सिक्योर सीक्रेट टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट। और फिर आपके सीक्रेट जो यहाँ पे टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर आपको अपना एक्चुअल में जो टोकन है वो सेव करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जो टोकन सेव होगा हमारा, वो कहाँ पे सेव हो रहा है, हम स्क्रिप्ट में सेव नहीं कर रहे हैं, वो हमारे जेनकिंस के अंदर हमने यहाँ पे सेव किया। और इसको अपनी तरफ से एक आप आईडी प्रोवाइड करेंगे जिसको हम अपनी पाइपलाइन के अंदर रेफर करेंगे। तो इसका नाम मैंने एपीआई स्लैश टोकन, मैंने इस नाम से इसको आईडी प्रोवाइड कर दी। ये मेरी खुद की एक आईडी है और जस्ट एक डिस्क्रिप्शन आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्योर टोकन। ठीक है, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है, इसका कोई सच कोई मैटर नहीं है। तो ये हमने क्या किया, जेनकिंस के अंदर अपना जो क्रेडेंशियल है वो सेव कर दिया एज ए सीक्रेट टेक्स्ट। और सीक्रेट हमने यहाँ पे मेंशन करे, उसको एक आईडी प्रोवाइड किया एपीआई टोकन, और मैं इसको करता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड अपना स्टेप परफॉर्म कर लिया, दैट इज कि मैंने सिक्योर क्रेडेंशियल जेनकिंस के अंदर क्रिएट कर दिया। करेक्ट। तो अब ये हमने स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा क्रेडेंशियल मेरे पास अब सिक्योरली जेनकिंस में सेव है, तो मैं इस क्रेडेंशियल को यूज करना चाहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट के अंदर अभी जो वैल्यू है वो हार्ड कोडेड है। करेक्ट, जो कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैलिशियस यूजर मेरी इस जो है इंफॉर्मेशन को व्यू कर सके। करेक्ट। तो एक ये चीज यहाँ पे अब हमने क्रेडेंशियल क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, अब हम एक्चुअली के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जेनकिंस फाइल क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। करेक्ट, हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये हमारा एक मेवन प्रोजेक्ट है ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक ये टेस्ट राइट किया हुआ है यूजिंग द टेस्ट एनजी। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये मेवन प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमें एक जेनकिंस फाइल क्रिएट करनी है। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, हम एक पाइपलाइन क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक जेनकिंस की पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। और उसको क्रिएट करने के लिए हमें जेनकिंस फाइल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक फाइल क्रिएट करनी, क्रिएट जेनकिन फाइल इन योर प्रोजेक्ट एंड यूज द सिक्योर टोकन इनसाइड द जेनकिंस फाइल। तो यहाँ पे कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे,
एंड न्यू पे जाके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम आपको क्या रखना है, एग्जैक्टली यही नेम होना चाहिए, जेनकिंस फाइल। एग्जैक्टली सेम नेम होगा। कोई भी एक्सटेंशन आप इसके लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस फाइल के अंदर हम अपनी जेनकिंस की पाइपलाइन राइट करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक फिनिश। तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, दैट इज जेनकिंस फाइल। वन थिंग, अभी जिन जेनकिंस फाइल के अंदर हम अपनी एक्चुअल में पाइपलाइन की स्क्रिप्ट राइट करेंगे। ठीक है। तो एंड यूज सिक्योर टोकन इनसाइड जेनकिंस फाइल। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करके रखी हुई है। तो मैं इस पूरी पाइपलाइन की जो स्क्रिप्ट है, आप देख रहे हैं पाइपलाइन से स्टार्ट है ये, उसके बाद एजेंट, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसमें जो पहली स्टेज है वो है हमारी चेकआउट, जहाँ पे हमारा कोड हमारी गिटहब रिपोजिटरी से चेकआउट होगा। उसके बाद हमारा सिक्योर टेस्ट ये रन होगा। स्टेप कौन सा, रन। लेकिन रन के टाइम पे हम यहाँ पे क्रेडेंशियल पास कर रहे हैं, ये हम चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो एक पाइपलाइन स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने ये पूरी जेनकिंस की पाइपलाइन क्रिएट कर दी है। अगर आपको जेनकिंस की पाइपलाइन क्या है, कैसे काम करती है, मैंने ऑलरेडी एक इस टॉपिक पे, जेनकिंस पाइपलाइन पे टॉपिक वीडियो कवर किया, प्लीज आप उसको गो थ्रू करें, तो आपको ये पूरा जेनकिंस का पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट वहां से अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट मेन इसका टास्क ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे यूजिंग द पाइपलाइन। और इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और वो स्टेजेस हमारी यूज होती हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। वन थिंग, तो पहली स्टेज है हमारी गिट चेकआउट, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, अभी हम अपने प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे भी पुश करेंगे। ठीक है, गिटहब पे पुश करेंगे और फिर गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसका यूआरएल यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी ये मेरा पुराना यूआरएल डला हुआ है, वो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। लेकिन आप देख रहे हैं इस गिटहब की पाइपलाइन के अंदर, सॉरी जेनकिन पाइपलाइन के अंदर, ये पहली स्टेज है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी गिटहब रिपोजिटरी से कोड को चेकआउट करेंगे। और सेकंड स्टेज है रन एपीआई टेस्ट। रन एपीआई टेस्ट जब आप स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ये ऐड करना है, एक सिक्योर ब्लॉक ऐड करना है। वो क्या है, विद क्रेडेंशियल्स। विद क्रेडेंशियल्स कौन से हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज स्ट्रिंग क्रेडेंशियल आईडी का आईडी क्या है, एपीआई टोकन। ये आईडी हम कहाँ पे बना के आए हैं, अब अभी हम रिसेंटली कहाँ गए थे, जेनकिंस के अंदर, जहाँ पे हमने सेव किया है अपने सिक्योर टोकन को, हमने उसको आईडी दी है एपीआई टोकन। वो सेम एपीआई टोकन जो है हम यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे, ये अपने, ये जो ये लाइन आपको ऐड करनी है, सिक्योर ब्लॉक आपको अपने पाइपलाइन में ऐड करना है कि आईडी क्या है, एपीआई टोकन। और हमने उसको टेम्पररी वेरिएबल के अंदर उसको हम रखेंगे, दैट इज टोकन। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारा आईडी कहाँ पे सेव है, इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर सेव है जो हमारा टोकन है। और हम उसके लिए हम टेम्पररी वेरिएबल रखेंगे टोकन का। और इस टोकन को हम यूज करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में। ठीक है, आप यहाँ पे, अभी हम इसको यहाँ पे कमेंट को अनकमेंट करेंगे। तो एक्चुअली में हम फिर क्या करना है, ये टोकन वेरिएबल है वो अपनी स्क्रिप्ट में रन कर यूज करेंगे। तो ये हमने जेनकिंस की पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी है। वन थिंग, अब ये हमारा स्टेप परफॉर्म हुआ है कि हमने जेनकिंस की पाइपलाइन यहाँ पे यूज किया। और आपको जेनकिंस पाइप के अंदर ये जो सिक्योर ब्लॉक है ये यूज करना है। इससे ही हमारा जो क्या है, जो हमने टोकन जेनकिंस में सेव किया है अंडर द सिक्योर क्रेडेंशियल सेक्शन, वहां से वो टोकन हमारा पाइपलाइन उसको रीड करेगी। ये कनेक्शन है हमारे जेनकिंस के और जेनकिन की पाइपलाइन के अंदर। और इससे क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सेव कर लिया एपीआई टोकन के अंदर। तो अब, और टोकन एक्चुअली में कौन सा टेम्पररी वेरिएबल यूज करेगा, टोकन, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट में जाएंगे, तो मैं इस पार्ट को करता हूँ कमेंट, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करना चाहता हार्ड कोड वैल्यू को। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने एक स्ट्रिंग टोकन ये डिक्लेयर की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट गेट ई। ये इस एनवायरनमेंट में से, यानी कि जेनकिंस के एनवायरनमेंट में से, ये टोकन वेरिएबल को जो हमने कहाँ पे रखा है, दैट इज हमने अपनी पाइपलाइन में बताया है। करेक्ट है।
तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, इस टोकन जो टेम्पररी वेरिएबल है जिसके अंदर इस एपीआई टोकन की वैल्यू स्टोर है, वो कहाँ पे हमारा अल्टीमेटली पास हो जाएगा, वो हमारी स्क्रिप्ट के अंदर पास होगा। और कौन सा आपको मेथड यूज करना है, आपको यूज करना है सिस्टम डॉट गेट ईएनवी। करेक्ट। सिस्टम डॉट गेट ईएनवी और टोकन यहाँ पे, तो अल्टीमेटली टोकन की वैल्यू हमारे सिक्योर क्रेडेंशियल से अब यहाँ पे आएगी। तो जो मेरी स्क्रिप्ट पहले हार्ड कोडेड थी, वो अब मैंने क्या कर दिया, उसको एक्चुअली में अपने सिक्योर एनवायरनमेंट में से मैं इस टोकन को यहाँ से रीड करके लेके आऊंगा। तो वन थिंग, अब ये भी चीज हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने पाइपलाइन क्रिएट कर दी है और उसके अंदर अपना जेनकिंस का सिक्योर टोकन भी यूज कर लिया। वन थिंग, अब आपको क्या करना है, सिक्योर टोकन को हमने यूज करना है जावा फ्रेमवर्क में, वो भी हमने यूज कर लिया है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या किया, जो हार्ड कोडेड वैल्यू थी मैंने उसको यहाँ से हटा दिया। इनफैक्ट मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये कभी भी नजर ना आए। और हमने अपने स्क्रिप्ट के अंदर उस टोकन को रेफर कर लिया। वन, अब हम क्या करेंगे, जो ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है ना, नाउ पुश योर एपीआई टेस्ट टू द गिटहब प्रोजेक्ट। अब हम इसको गिटहब पे पुश कर देंगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मेरा पूरा प्रोजेक्ट है ये वाला, है ना, दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट, वो मैं गिटहब पे पुश करूँ। क्योंकि हम गिटहब पे पुश करके तभी उसको जेनकिन से कनेक्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम क्विकली यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे 17 रिपोजिटरीज क्रिएट है, तो मैं एक रिपोजिटरी और यहाँ पे क्रिएट करूंगा, दैट इज टोकन डेमो। टोकन डेमो के नाम से मैंने टोकन डेमो रैप टोकन डेमो रैप के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की है, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का पूरा कोड क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट की, और इस रिपोजिटरी का पहली चीज तो मुझे अब क्या करना है, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, ये हम कहाँ पे पुश करने वाले हैं, इस अपनी रिपोजिटरी पे पुश करने वाले हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पे और करूंगा, कि जो हमारी जेनकिंस फाइल है उसके अंदर ये यूआरएल हम चेंज करेंगे। कौन सा यूआरएल डालेंगे हम अपना, जो अभी मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट की है। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ से यूज करता हूँ, जो कि मेरी करंट रिपोजिटरी मैंने क्रिएट की है उसका यूआरएल है। इसको मैं अपने जेनकिंस फाइल्स के अंदर, जो मेरा ये सिक्योर, ये जो चेकआउट वाला स्टेज है, उसके अंदर मैं इस यूआरएल को चेंज कर दूंगा। क्योंकि बाद में मुझे जो अपना कोड बिल्ड करना है, वो सारा कोड हमारा इस रिपोजिटरी से ही आएगा, जो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे एक चीज अभी की, और अब हम एक्चुअल में क्या करेंगे, इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट को इस रिपोजिटरी पे पुश करेंगे। उसको पुश करने के हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक कमांड्स प्रोवाइड की गई हैं, तो हम क्विकली इन कमांड्स को फॉलो करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश करेंगे। पहले ये चीज मैं मैन्युअली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, प्रोजेक्ट की लोकेशन पे, जो कि एफ ड्राइव के अंदर एपीआई टेस्टिंग में जेनकिंस टोकन डेमो के नाम से बना हुआ है। और यहाँ पे हम गिट बैश ओपन करेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जिससे हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे पुश हो जाएगा, इस रिपोजिटरी पे। तो ये कमांड्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे लिखेंगे गिट इनिट मैंने कमांड यूज की, और फिर हम करेंगे गिट ऐड डॉट, इससे कि जितनी मेरी सारी फाइल्स हैं वो स्टेजिंग एरिया में आएंगी। और फिर गिट कमिट -m, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट कमिट। तो ये हमने फर्स्ट कमिट यहाँ पे परफॉर्म किया है। और ब्रांच मेन, यहाँ पे ऑलरेडी मेरी ब्रांच मेन है। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन ऐड करते हैं।
तो कॉपी किया मैंने यहाँ पे और इसको राइट क्लिक करके पेस्ट, तो हमने यहाँ पे रिमोट ओरिजिन भी ऐड कर दिया। और उसके बाद हम करेंगे गिट पुश -u, गिट पुश गिट पुश -u, और फिर ओरिजिन में। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हम अपना जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा जो भी हमने क्रिएट किया है वो हमारी रिपोजिटरी पे पुश हो जाएगी। करेक्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा पुश हो चुका है। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे पुश हो चुका है। यानी कि जो मेरा ये इक्लिप्स के अंदर प्रोजेक्ट था, ये दैट इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट भी लिखी है हमने और अपनी जेनकिंस फाइल हमने ऐड की है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पे, हमारी गिटहब रिपोजिटरी पे जा चुका है। करेक्ट। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब जेनकिंस पाइपलाइन भी क्रिएट करनी है। और जेनकिंस पाइपलाइन के अंदर हम अपनी रिपोजिटरी को रेफर करेंगे, क्योंकि वो पाइपलाइन क्या करेगी, वो पाइपलाइन हमारे गिटहब की रिपोजिटरी से, इस रिपोजिटरी से पूरे के पूरे कोड को चेकआउट करेगी, तभी तो मेरा प्रोजेक्ट रन होगा। और जब उस प्रोजेक्ट को चेकआउट करेगी, उस प्रोजेक्ट का टेस्ट रन करने वाली होगी, तो तब रन टेस्ट करने के टाइम पे उसको क्या चाहिए, क्रेडेंशियल चाहिए, है ना। ये देखो, आप उसको क्या चाहिए, क्रेडेंशियल। बिना क्रेडेंशियल के तो हमारे एपीआई टोकन के तो हमारा टेस्ट रन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें बियर टोकन की जरूरत होती है। तो वो टोकन कहाँ से आएगा, वो टोकन हमारे जेनकिंस में से आएगा यूजिंग द, ये जो हमने पूरा प्रोसेस क्रिएट किया है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे अब इसको गिटहब पे पुश किया। तो अब हमारा ये स्टेप भी परफॉर्म हो चुका है कि पुश योर एपीआई प्रोजेक्ट टू गिटहब। तो यहाँ तक हमने क्या किया, टोकन को सिक्योरली जेनकिंस में सेव किया, वन थिंग। फिर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जेनकिंस फाइल क्रिएट की, उस जेनकिंस फाइल की हेल्प से हमने उस सिक्योर टोकन को यूज किया है अपनी जेनकिन फाइल के अंदर। और फिर हमने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर भी टोकन को यूज किया, सिक्योर टोकन को, और हमने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है हमने इतना जब कंप्लीट किया, अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें जेनकिंस में जाके एक पाइपलाइन जॉब क्रिएट करनी है। पाइपलाइन जॉब क्रिएट करेंगे और उस पाइपलाइन जॉब को हम क्या करेंगे, हम उसको रन करेंगे। ठीक है। तो अब ये स्टेप पे हम आते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं जेनकिंस में, और जेनकिंस में जाके अब हम एक पाइपलाइन जॉब क्रिएट करेंगे। करेक्ट। तो मैं जेनकिंस के मेन पेज पे आता हूँ और यहाँ पे हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, एक पाइपलाइन जॉब, सॉरी। तो यहाँ पे आए और न्यू आइटम पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिक्योर सिक्योर टोकन सिक्योर टोकन पाइपलाइन के नाम से हम एक पाइपलाइन यहाँ क्रिएट करते हैं। करेक्ट। और इसमें हम जॉब टाइप कौन सिलेक्ट करेंगे, पाइपलाइन, एंड देन क्लिक ऑन द ओके। तो ये अब यहाँ पे हम पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कॉन्फ़िगर करने का पेज आ चुका है। यहाँ पे हम यूज करने वाले पाइपलाइन सेक्शन में आएंगे। पाइपलाइन सेक्शन में यहाँ पे डेफिनेशन बताने की पाइपलाइन की स्क्रिप्ट रहेगी, ये क्या, नहीं, हम पाइपलाइन की स्क्रिप्ट में लिखेंगे हमारी पाइपलाइन कहाँ पे है, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM। हमारी पाइपलाइन की स्क्रिप्ट हम ऑलरेडी कहाँ पे लिख चुके हैं, हमने ये जेनकिंस फाइल के अंदर लिख दी हमने। और जेनकिन की फाइल हमारी कहाँ पे है अब हमारी फाइल कहाँ पे, हमारे सोर्स कोड मैनेजमेंट यानी कि गिट पे हमने अपलोड कर दी है। इसलिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दैट इज पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM, यानी कि सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। दैट इज कौन सा है वो, आपको यहाँ पे अपना SCM टूल बताना होगा। यहाँ पे आप बताएंगे गिट, ये हमारा SCM टूल है गिट। तो गिट हमने सेलेक्ट किया, और फिर आपको गिट की रिपोजिटरी का URL देना जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोड पुश किया गया। तो वो हमारी जो रिपोजिटरी है, वो मैं उस रिपोजिटरी का यहाँ से URL देता हूँ, जहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड जो है वो हम पुश कर चुके हैं। तो यहाँ पे आएगा गिटहब की रिपोजिटरी का URL, वन थिंग। और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच ब्रांच कौन सी है, हमारी मेन, आप यहाँ देख रहे हैं ये मेन ब्रांच पे है।
तो मेन ब्रांच हमें यहाँ पे चेंज करना है, मास्टर से आपको चेंज करना है, दैट इज मेन। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्योर सॉरी स्क्रिप्ट पाथ। स्क्रिप्ट पाथ यहाँ पे मेंशन होगा जेनकिंस फाइल। ये देखो तभी तो हमने यहाँ पे सेम नेम की फाइल जो है अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट की थी विद द जेनकिंस फाइल। एग्जैक्टली सेम नेम होगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, और वो यहाँ पे रेफर हो रही है। यानी कि हम इसको पाइपलाइन को ये बता रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो इस रिपोजिटरी पे है, उसकी मेन ब्रांच पे है, और उसकी मेन ब्रांच के अंदर हमारा जो स्क्रिप्ट है बेसिकली कहाँ है, वो जेनकिंस फाइल के अंदर है। तो ये हमने यहाँ पे जेनकिंस फाइल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, उसको एज इट इज रहने दिया, उसको कर दिया सेव। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने पाइपलाइन जॉब क्रिएट कर दी है जेनकिंस के अंदर। ठीक है, जेनकिंस के अंदर अब हमने एक पाइपलाइन जॉब क्रिएट कर दी है। अब हम उस पाइपलाइन जॉब को रन करेंगे। तो जब हम उस पाइपलाइन जॉब को रन करेंगे तो वो क्या करेगी, जो उस पाइपलाइन के अंदर स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करेगी। तो पाइपलाइन के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या स्टेजेस हैं। पहली स्टेज के अंदर वो क्या करेगी, हमारे गिटहब से क्या करेगी, जो हमारा सोर्स कोड है उसको वहां से चेकआउट करेगी सारा कोड को कि वहां पे है, और टेस्ट भी वहां पे लिखा है, जेनकिंस फाइल भी वहां पे लिखी है, वहां से उस कोड को चेकआउट करेगी। और सेकंड स्टेज आएगी रन एपीआई टेस्ट। रन एपीआई टेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक टेस्ट को रन करना है। लेकिन टेस्ट को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रेडेंशियल की जरूरत है। बिना क्रेडेंशियल्स के तो एपीआई टोकन के तो वो रन नहीं होगा। तो हमारी जो पाइपलाइन है वो क्या करेगी, पहले विद सिक्योर क्रेडेंशियल्स, ये जो हमारा ब्लॉक हमने ऐड किया है, ये क्या करता है बेसिकली, ये हमारे जेनकिंस के जो क्रेडेंशियल सेक्शन है वहां से एपीआई टोकन को रीड करके लाता है, उसको हमारे टोकन वेरिएबल में सेव कर देता है, जो अल्टीमेटली हमारी स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोसेस समझ रहे हैं। हमारा जो टोकन है एक्चुअल में सेव कहाँ पे है, जेनकिंस के अंदर, क्रेडेंशियल सेक्शन के अंदर। उस क्रेडेंशियल को रीड कौन कर रहा है, उसको हमारी पाइपलाइन रीड कर रही है, और पाइपलाइन की हेल्प से फिर अल्टीमेटली वो स्क्रिप्ट, वो जो टोकन है वो हमारी स्क्रिप्ट के अंदर पास हो रहा है। तो इस तरीके से ये फ्लो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो कोड है ये मैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहां पे ऐड कर दूंगा। और ये सेम रिपोजिटरी पे भी मैंने यहाँ पे क्योंकि पुश कर दिया, मैं इस रिपोजिटरी का यूआरएल भी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट कोड वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कोड, ये पाइपलाइन का कोड वहां से रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने पूरा का पूरा जो है यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करके अब हम उस पाइपलाइन को रन करेंगे। तो जब हम उस पाइपलाइन को रन करेंगे तो वो पाइपलाइन की जॉब क्या करेगी, हमारी ये स्क्रिप्ट को तब एग्जीक्यूट करेगी। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है, ये एपीआई टेस्ट है, बेसिकली क्या है, ये हमारी गिटहब अकाउंट पे, हमारे गिटहब अकाउंट पे क्या करेगा, एक नई रिपोजिटरी को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हमने कौन सी एपीआई टेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, दैट इज क्रिएट क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो एक नई रिपोजिटरी हमारे अकाउंट पे क्रिएट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे टोटल कितनी रिपोजिटरीज हैं, अभी हमारी 18 रिपोजिटरीज हैं। ठीक है, तो अगर हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे करेक्ट चलेगी तो एक रिपोजिटरी और क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से क्रिएट होगी, जिसका नाम होगा टोकन 23 नाम से एक और रिपोजिटरी हमारे गिटहब अकाउंट पे क्रिएट हो जाएगी, अगर हमारी स्क्रिप्ट परफेक्टली वर्क करती है तो। ठीक है, तो लेटेस्ट, लेकिन हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जेनकिंस के अंदर जाना है। जेनकिंस के अंदर हम अपने पाइपलाइन वाले सेक्शन पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमने पाइपलाइन क्रिएट की। मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉब्स के अंदर ये सिक्योर टोकन पाइपलाइन, मैं इस पाइपलाइन जॉब पे क्लिक करता हूँ। तो ये अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल्ड नाउ। तो बिल्ड नाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी पाइपलाइन जॉब यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट मी क्लिक ऑन बिल्ड नाउ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है, और बिल्ड स्टार्ट होने से वो हमारी जो जेनकिंस की पाइपलाइन है उसको रन करेगी। आई होप, लेट अस सी यहाँ पे ये कैसे काम करती है। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये स्टेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये पहला प्रोसेस है जहाँ पे ये चेकआउट कर रही है हमारे सोर्स कोड मैनेजमेंट से, ये चेकआउट किया हमारे कोड को, और अब ये हमारा एपीआई टेस्ट रन हो रहा है।
यानी कि हमारा प्रोसेस यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कंप्लीट कर दिया। आई होप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो एक नई रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एक नई रिपोजिटरी को क्रिएट करती है। ये टेस्ट रन हो रहे हैं हमारे, जिसके अंदर हमने जो एक टेस्ट क्रिएट किया वो रन होगा, और अल्टीमेटली फिर ये पूरी की पूरी पाइपलाइन हमारी रन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, यस, ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे हमारी जो पाइपलाइन जो बिल्ड है पूरी की पूरी वो रन हो चुकी है। करेक्ट, यहाँ पे रन हो चुकी है। तो पहले इसका एक हम ये देखते हैं कि अपनी गिटहब अकाउंट पे चलते हैं, क्या रिपोजिटरी एक्चुअल में क्रिएट हुई है विद द नेम टोकन 23, क्योंकि वही हमारी स्क्रिप्ट के अंदर हमने नेम दिया है। तो यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 रिपोजिटरीज आ चुकी हैं। क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे टोकन 23, ये हमारी एक नई रिपोजिटरी क्रिएट हुई है। वो कहाँ से क्रिएट हुई है? जो हमारे एपीआई टेस्ट की हेल्प से यहाँ से क्रिएट हुई है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रन हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस। और इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर जो हमारी जो टारगेट था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो हमारे एपीआई के क्रेडेंशियल्स हैं वो हम अपनी स्क्रिप्ट में कभी भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारे जेनकिंस में रहेंगे। इवन यहाँ पे एडवांटेज एक और है, आप अगर इस गिटहब की रिपोजिटरी पे जाएं, जो हमने यहाँ पे इस रिपोजिटरी के अंदर जहाँ पे हमने पूरा सोर्स कोड अपना सेव किया हुआ है, इस सोर्स कोड के अंदर भी कहीं पे भी आपको वो टोकन जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे जेनकिंस में सेव है। और एक और चीज, हम अगर अपने यहाँ पे जब मैंने ये पाइपलाइन रन की है, तो पाइपलाइन रन करने के बाद अगर मैं इसका कंसोल आउटपुट भी चेक करूं, तो यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे स्टेप्स यहाँ पे रन हुए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे राइट की थी, तो मैंने जो मेरे गिवन पार्ट है उसके अंदर भी लॉग डॉट ऑल लगाया है। यानी कि जो मेरे हेडर्स हैं जिसके अंदर ऑथराइजेशन टोकन भी है, बियरर टोकन भी है, मैंने उसको भी लॉग डॉट ऑल कराया है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरा जो टोकन है क्या मेरे लॉग में भी प्रिंट हुआ है। तो एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसका कंसोल यहाँ पे लॉग किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, लेट अस गो थ्रू इट, और मैं आपको चीज यहाँ पे शो करता हूँ अगर वो यहाँ पे नजर आती है। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट को लॉक किया गया है ना। जब यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट का जो लॉग डॉट ऑल लगाया है, ये देखते हैं, लॉग डॉट ऑल अगर काम कर रहा है तो ये क्या करता है, हमारे टोकन को भी प्रिंट करता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है हमारा ऑथराइजेशन बियरर, आप देख रहे हैं टोकन मेरा यहाँ पे प्रिंट भी नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो टोकन प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन इसकी जगह इसको मास्क कर दिया गया है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने एज ए सिक्योर टोकन इसको सेव किया था जेनकिंस के अंदर, तो जेनकिंस इसको कभी भी हाइड, सॉरी, कहीं पे शो नहीं करेगा, उसको मास्क करके रखेगा। इवन हमारा जो लॉग बना है उसके अंदर भी उस टोकन को एक्सपोज नहीं किया गया, ताकि वो फुल्ली सिक्योर रहे। वो टोकन सिर्फ अब कहाँ पे अवेलेबल है, वो हमने अपने जेनकिंस के क्रेडेंशियल में स्टोर कर रखा है। तो ये एक चीज और यहाँ पे आपने देखनी है कि देखो यहाँ पे, तो मतलब अगर आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर उसको लॉग भी करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, तो वो तब भी हमारी लॉग में भी शो नहीं होगी, क्योंकि वो उसको एज ए सिक्योर इंफॉर्मेशन ट्रीट करता है, उसको मास्क करता है, उसको ये सिक्योर मास्किंग यहाँ पे इस प्रोसेस को बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जिससे हमने क्या किया, अपने क्रेडेंशियल्स को सिक्योरली सेव किया और अपनी स्क्रिप्ट को जेनकिंस पाइपलाइन के थ्रू रन किया है। तो यानी कि जो पूरी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो हमारे CI/CD टूल ने यहाँ पे हैंडल कर ली है। तो आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे गो थ्रू करा, मैं इसको पूरे प्रोसेस को जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। और जो इसका पूरा कोड है वो हमारी रिपोजिटरी के यूआरएल पे मेंशन है, मैं इसी रिपोजिटरी का यूआरएल भी मेंशन कर दूंगा।
सो आई होप ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और एक कॉम्प्लेक्स एडवांस टॉपिक था यहाँ पे जो मैंने कवर किया। आई होप इससे आपको जरूर एक नई नॉलेज, नया स्किल सेट आप यहाँ से गेन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से कोई हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।